वो राजस्थान का हमने देख लिया था, उसके बाद पंजाब का देख लिया था। हेलो, आवाज जा रही ना? हम्म। पंजाब का कहाँ हुआ था? पंजाब, पंजाब में है कुछ नहीं, ये देखो। ठीक है। एक इसका मतलब मेनली है वो भी प्लेन ही। ठीक। और इसमें एक दो जो एक अरिडिटी है, मतलब यहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक। और एक ये है सेलिनेशन। ठीक। सेलिनेशन बताए थे ना, सेलिनेशन क्या होता है। और सेलिनेशन को हटाने के लिए जिप्सम यूज किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेलिनेशन को हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो जिप्सम आता नहीं। जिप्सम को यूज करते हैं सेलिनेशन, सेलिनेशन को हटाने के लिए। ठीक। और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर ये अपना गंगेटिक प्लेन आ गया, ये जो बिहार और यूपी इसका मेन रीजन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, गंगेटिक प्लेन में एक रिवर है कोसी। ठीक। अभी जब हम लोग रिवर पढ़ेंगे तो इसको फिर से डिस्कस करेंगे। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना जो डायरेक्शन है ये कभी भी बदल लेती है। जैसे रात में कोई आदमी ये इस रास्ते से चल रही है। ठीक। अब पता चला कि ये इस रास्ते को छोड़ करके इधर से आ गई। ठीक है। रात में कोई आदमी इधर आराम से सो रहा है, पता चला उसके पास बाढ़ आ गई उसके यहाँ। ठीक है। तो ये अपना रास्ता चेंज करने के लिए जानी जाती है, कोसी नदी। और इसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। ठीक। ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे यार, कहते हैं? क्या? हाँ बोलो। पानी तो नहीं आ रहा। हेलो। ठीक है। ये हुआ। ठीक। अब इसमें जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो हमारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर बन रहा है। पीडीएफ दिख रही ना? ठीक। यहाँ पे ये सुंदरबन का डेल्टा बन रहा है। ठीक है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। जैसे इस ये हमारा जो नदन प्लेन है उसमें, नदन प्लेन में यहाँ पे बंगाल के अंदर सुंदरबन एक डेल्टा बन रहा है, जिसको बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ठीक। और ये यहाँ पे ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पे एक ट्री की स्पीसीज पाई जाती है, मतलब एक ट्री पाई जाती है जिसको बोलते हैं मैंग्रोव ट्री। ठीक है। अभी जब ये इन्वायरमेंट वाला सेक्शन आता है तो उसके अंदर ये डिस्कस होता है मैंग्रोव ट्री। और यहाँ पे एक टाइगर की स्पीसीज पाई जाती है जो केवल यहीं पे पाई जाती है, वो होती है बंगाल टाइगर। ठीक। तो बंगाल टाइगर अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा जो सुंदरबन का डेल्टा है उसके अंदर। ठीक है। और ये जो मैंग्रोव ट्री पाई जाती है, मतलब ये सुंदरबन के डेल्टे में यहाँ पे ये मैंग्रोव ट्री पाई जाती है। ठीक। तो इसके दो फीचर्स हुए, यहाँ पे एक मैंग्रोव ट्री पाई जा रही है और दूसरा सुंदरबन ये
बंगाल टाइगर पाए जा रहे हैं, ठीक। और तीसरा ये सुंदरबन का डेल्टा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। एक बार और लिख दे रहा हूँ, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। और दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे मैंग्रोव ट्री पाई जाती है, ठीक। और बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक। ये चीजें, ये दोनों चीजें मैंग्रोव ट्री और बंगाल टाइगर्स, ये जब हमारा इन्वायरमेंट का सेक्शन शुरू होगा तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे इसको और डिटेल में, ठीक है। अब ये हुआ। अब ठीक, जैसे गंगेटिक प्लेन को हमने चार, ये सॉरी, ये जो हमारा नदन प्लेन है इसको चार पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। पहला क्या था, पहला हमारा राजस्थान वाला आया, दूसरा पंजाब वाला, तीसरा हमारा आया गंगेटिक प्लेन, और चौथा आया होगा असम प्लेन, ठीक है। अब ये जो असम प्लेन बनता है, ये बनता है हमारा मिडिल हिमालय पे, ठीक है। जैसे आ, हमने वहां पे पढ़ा था मिडिल हिमालय पे हमारे दो तीन फीचर्स और बन रहे थे, जैसे दून बन रहा था, द्वार बन रहा था, ठीक है। उसी के ऊपर हमारी कश्मीर वैली थी, ठीक। तो ये जो हमारा असम प्लेन बन रहा है, ये ठीक वैसे ही यहाँ पे मिडिल हिमालय पे बनता है, ठीक। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज है, उनके द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है। असम प्लेन, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां पे, ठीक। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो ये इस असम प्लेन को क्या बोलते हैं, इस असम प्लेन को बोलते हैं ड्यूर्स, ठीक। असम प्लेन को हम लोग ड्यूर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर ये दून और द्वार नाम की घाटियां बन रही थी, ठीक है। वैसे यहाँ पे असम प्लेन के अंदर जो प्लेन बनेगा उसको क्या बुलाएंगे, ड्यूर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा हमारा नदन प्लेन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। और ना इससे ज्यादा कुछ पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, नदन प्लेन में यही इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आता है पेनिसुलर इंडिया या पेनिसुलर प्लेटू, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, पेनिसुलर प्लेटू को, ठीक है। ये पीडीएफ दिख रही है, हेलो, हम्म। पीडीएफ दिख रही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाँ। हाँ, ठीक। एक मिनट, ठीक है। अब इंडिया का ये वाला जो एरिया है, जितना भी पार्ट समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक। पेनिनसुलर। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही क्लास में इसको डिस्कस किए थे, ठीक। अब अब इसको देखेंगे कि ये क्या है, ठीक। जैसे नदन प्लेन देखा था और नदन माउंटेन देखा था उसी टाइप से इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा पेनिसुलर प्लेटू है इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक।
तो इसको केवल डिवीजन के लिए, यहाँ समझने के लिए ही इसको देखेंगे, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, इसको याद नहीं करना है, केवल इसको डिवीजन के लिए ही देखेंगे। ठीक, तो पहला यहाँ पे लिखा है नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, 8 डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, और इसमें सबसे पहला हमारा है नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक, यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 नंबर करके है, ये वाला पूरा एरिया है। ठीक, यही है हमारा नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारा 1 नंबर है और 4 नंबर। ठीक, अरावली और बुंदेलखंड। ठीक है, अरावली और बुंदेलखंड, बाकी दोनों को देखना नहीं है। ठीक, ये दोनों एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे। इसमें सबसे ऊपर क्या आ रहा है? अरावली आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड में सबसे ऊपर अरावली आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है? ये बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये, ठीक है, जो हमारा ये बुंदेलखंड वाला एरिया है, ये जो झांसी और ग्वालियर वाला एरिया है नहीं, ये है हमारा बुंदेलखंड। ठीक, और अरावली यहाँ पे, ये गुजरात से शुरू होती है। ठीक, गुजरात, राजस्थान, फिर ये यहाँ लास्ट में दिल्ली तक जाती है। ठीक, ठीक है, इसको देखते हैं, अरावली को देखते हैं। ठीक, अब ये अरावली जो है, ये मतलब इंडिया की सबसे पुरानी रेंज है। ठीक है, इससे पुरानी कोई और रेंज नहीं है, मतलब माउंटेन की इससे पुरानी कोई और रेंज नहीं है। ठीक, और ये जो बनी है, ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी है। ठीक, अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे सेडिमेंट्री और मेटामार्फोस्ड रॉक से बनी हुई है। ठीक, यहाँ पे हमारे मार्बल पाए जाते हैं, और ये क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। ठीक, इसके अंदर मार्बल, और यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग देखते हैं राजस्थान के अंदर, यहाँ पे मार्बल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि ये सारी चीजें अरावली से निकाली जाती हैं। ठीक, तो ये जो हमारा मेटामार्फोस्ड रॉक होता है, उसी के अंदर ये मार्बल वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना? अब यहाँ से, ये देखो यहाँ पे, ये हमारा गुजरात से चलता है, नीचे गुजरात, फिर राजस्थान, और ये फिर यहाँ ऊपर दिल्ली तक जाता है। ठीक है, और 1 मिनट। ठीक है, और शायद इसमें ये हरियाणा वाला एरिया भी आता है। ठीक है, एक बार इसको सब लोग चेक कर लेंगे कि, मुझे जहां तक लग रहा है इसमें ये 4 स्टेट से पास करता है। ठीक है, जो हमारा अरावली है, ये 4 स्टेट से जाता है। एक हमारा हुआ गुजरात, दूसरा हुआ राजस्थान, फिर हुआ हरियाणा, ठीक, उसके बाद हुआ दिल्ली। ठीक है, ये 4 स्टेट से पास करता है। अब यहाँ से, अरावली से 2 रिवर निकलती है। ठीक, एक हमारा है साबरमती, सॉरी 3 रिवर निकलती है, साबरमती, लूनी और बानस। ठीक है, साबरमती, लूनी और बानस, ये 3 रिवर हमारी अरावली से निकलती है। अब यहाँ पे हमने लूनी कल देखा था। ठीक है, लूनी यहाँ से निकलती है, और यहीं आगे जाके ये जो रन ऑफ कच्छ है, यहीं पे खत्म हो जाती है। ये यहाँ आगे नहीं जा पाती है, मतलब ये जो समुद्र में जाके नहीं मिल पाती है। ठीक है, यही रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है, यहाँ पे इधर आके ये लूनी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग अरावली को देखें, तो ये अरावली हमारे ये 4 स्टेट से पास कर रही है। ठीक, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अरावली कौन कौन सी स्टेट से पास करती है। ठीक है, दूसरा, ये सेडिमेंट्री और मेटामार्फोस रॉक से बनी है। ठीक है, और इसी में क्या पाए जाते हैं? मार्बल और क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। ठीक, अब इसी अरावली से
3 रिवर निकल रही हैं, ठीक, साबरमती, लूनी और बानस। ठीक, तो ये तीनों याद रखना है, साबरमती, लूनी और बानस। ये कहाँ से निकलती हैं? अरावली से निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये वाला है हमारा बुंदेलखंड। ठीक है, ये वाला एरिया जो झांसी और ग्वालियर वाला एरिया है, ये थोड़ा यहाँ पे यूपी के अंदर आएगा। ठीक, उसके बाद ये एमपी के अंदर आ रहा है, तो इस एरिया को बोलते हैं ग्वालियर। ठीक, ये हमारा ये सूखा एरिया होता है, ड्रॉट प्रोन एरिया होता है। ठीक, जो हमारा बुंदेलखंड का एरिया होता है, ये ड्रॉट प्रोन एरिया होता है। अब इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड के अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, अब दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे साउथ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर आ गया हमारा अरावली। ठीक, अरावली आया, फिर उसके बीच में यहाँ पे ये हमारा आ रहा है मालवा प्लेटू। ठीक है, और फिर उसके नीचे आ रहा विंध्याज, फिर उसके नीचे आ रहा है यहाँ पे सतपुराज। ठीक, और विंध्याज और सतपुराज के बीच में ये एक रिफ्ट वैली है। ठीक है, मंगेश मंगेश भाई, अपना माइक ऑन करो। हाँ। ये रिफ्ट वैली में कौन सी रिवर बहती है यहाँ पे? यहाँ पर हाँ, रिफ्ट वैली में विंध्याज और सतपुरा नर्मदा। की नर्मदा रिवर। ठीक है, अब देखो, इसको इसी क्रम में याद रखना है। सबसे ऊपर हमारा आया अरावली। ठीक है, फिर उसमें फिर क्या आ रहा है? मालवा प्लेटू। फिर मालवा प्लेट। फिर आ रहा है विंध्याज। विंध्या। विंध्या। ठीक, फिर आ रहा है ये यहाँ पे रिफ्ट वैली आ जाएगी। ठीक है, रिफ्ट वैली में क्या बह रही है? नर्मदा रिवर। नर्मदा। फिर उसके नीचे क्या आ रहा है? सतपुरा। ठीक, सतपुड़ा। इसको इसी इसी क्रम में याद करना है। सबसे ऊपर आएगी हमारी अरावली। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि नॉर्थ टू साउथ कौन कौन से है। अब इसमें ये दे दिया, मान लो मालवा दे दिया, फिर सतपुरा दे दिया, फिर यहाँ पे ये नर्मदा रिवर दे दिया। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या आएगा? मालवा आ जाएगा, फिर उसमें क्या आएगा दूसरे नंबर पे? नर्मदा रिवर, फिर सतपुरा आएगा। ठीक है, तो इसे इसी क्रम में याद रखना है। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आया? अरावली आया। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे मालवा प्लेट्यू, फिर विंध्याज आया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा नर्मदा रिवर बह रही है रिफ्ट वैली में, फिर ये सतपुरा जाएगा है। ठीक है, अच्छा, ये नर्मदा जब यहाँ पे ये देखो, नर्मदा रिवर वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक, जबकि बाकी सारी रिवर जाती हैं ईस्ट की तरफ। ठीक, इसकी मोस्ट ऑफ द तरफ। रिवर ईस्ट की तरफ जाती हैं, और ये हमारी वेस्ट की तरफ जाती है। इसका क्या रीजन है? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बह रही है। ठीक है, इसीलिए ये वेस्ट की तरफ जाती है। ये सब डिस्कस हो चुका है ना? सब याद है ना ये सब? ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे हम लोग विंध्याज को देखते हैं। ठीक है, ये विंध्याज हमारा गुजरात से लेके बिहार तक फैला हुआ है, गुजरात से लेके बिहार तक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सब लोग पहले ये काम करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ये लिखना है कि जो हमारा विंध्याज है, ये कौन कौन से स्टेट से पास करती है। ठीक, इसको सर्च करके लिख लेना है। ठीक है, विंध्याज हमारी कौन कौन से स्टेट से पास करती है। ठीक, अब ये देखो, विंध्यास से यहाँ पे कुछ रिवर्स निकल रही हैं। ठीक, जैसे कौन कौन सी रिवर निकल रही हैं? हमारा ये दिख रहा है ना, पीडीएफ दिख रहा है कि नहीं?
दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। विंध्यास से हमारे कुछ रिवर्स निकल रही है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये चार रिवर हमारी कहाँ से निकल रही है? विंध्यास से। ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक। ये चार रिवर हमारी विंध्यास से निकल रही है। ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट ये हमें याद रखना है कि विंध्यास कौन कौन से स्टेट से पास कर रही है। दूसरा ये कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक। ये कहाँ से अच्छा, निकलती है? नदी। ये हमारे विंध्यास से निकलती है। ठीक है। क्या करें? हाँ। अब ये जो हमारा विंध्याज है, ठीक है, ये हमारा वाटर डिवाइड का काम करता है सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में। ये जो ऊपर है ये नॉर्थ इंडिया होगा। ठीक है। और नीचे हमारा साउथ इंडिया होगा। ठीक। इसके नीचे जो वाटर की डायरेक्शन है मोस्ट ऑफ द रिवर्स की इस तरफ है। ठीक है। और बे ऑफ इधर बंगाल। नीचे, यहाँ पे नीचे कुछ और डायरेक्शन होगी। ठीक। तो ये एक क्या कर रहा है? वाटर डिवाइड का काम कर रहा है दोनों, मतलब ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। ठीक है। अच्छा, ये मालवा प्लेटू जो है, ये इसका इरोजन हो चुका है, मतलब ये जो लैंड है मालवा प्लेटू। एक मिनट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये, हाँ, विंध्याज में हमें ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक। एक बार और बता दे रहा हूँ कि विंध्याज में ये पहले कौन कौन सी स्टेट से पास करती है, दूसरा यहाँ से कौन कौन से हाँ, ठीक, ये हुआ। रिवर बहती है। हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पे विंध्याज हुआ, अब दूसरा हम लोग देखते हैं मालवा प्लेटू। ठीक। और इसमें जो ट्रिब्यूटियन दे रहा है यमुना। वो देखो, ये ये यहाँ से नहीं निकलता है। ठीक। ये ट्रिब्यूटरीज है, जैसे हम्म, ये जो केन है, इसकी ये ट्रिब्यूटरीज है, ये यहाँ से नहीं निकल रही। ठीक है। ठीक। यमुना दूसरी जगह से निकलती है ना, यमुना तो बंदरकोट से निकल रही है। हाँ हाँ, बंदरपुर। हाँ, इसको कल देखे थे ना। हाँ, कल कल नहीं, परसों ही देखे। हाँ ठीक है। ठीक। मालवा प्लेटू को देखें। ठीक है। तो ये एक, ये सुना होगा, चंबल, चंबल के डाकू। चंबल घाटी। हाँ, चंबल के डाकू। ठीक, ये चंबल वर्ड सुना हुआ है ना। तो ये जो हमारा हाँ। मालवा प्लेटू है, इसका इरोजन हो चुका है। ठीक। यहाँ की जो लैंड है, ये लैंड, ये खेती करने के लायक नहीं है। जैसे कुछ ऐसा फीचर, जैसे यहाँ पे ये कुछ ऐसा फीचर, मतलब ये कुछ उठा हुआ है, फिर यहाँ पे फ्लैट है, फिर ऐसे उठा हुआ है, फिर फ्लैट है। ठीक। ये इसका मतलब यहाँ पे जो भी लैंड है उसका इरोजन हो चुका है। खरला। हाँ, इरोजन, इरोजन मतलब जैसे हिंदी में इसको कह सकते हैं घिस चुका है। ठीक है। इस लैंड का, जो ये एज हमारा मालवा प्लेटू वाला एरिया है। ठीक। अब यहाँ पे जो मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू वाला एरिया है, इसको खान देश के नाम से जानते हैं। ठीक। खान देश। देश। ठीक। ये दिख रहा है ना। अब यहाँ पे ये देखो हमारा गुजरात है। गुजरात के बाद कौन सा स्टेट आता है? एमपी। ठीक। गुजरात के बाद कौन सा स्टेट आता है? एमपी आता है ना। तो एमपी, ये हाँ। हाँ, हेलो। ठीक है।
गुजरात के बाद एमपी आता है। तो ये जो हमारा मालवा प्लेटू है ये एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और ये जो मालवा प्लेटू का ये जो एरिया है मालवा प्लेटू, इसको खानदेश के नाम से जानते हैं, ठीक। अब ये एक बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब वो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पुराने नाम दे दिए, जैसे खानदेश एक पुराना नाम है, ठीक। खानदेश लिखा और उसके सामने कोई स्टेट लिख दिया, ठीक, जैसे यूपी, ठीक है। तो खानदेश कहाँ से बिलोंग करता है? खानदेश तो हमारा एमपी से एमपी। बिलोंग कर रहा है ना, ठीक। तो ये यहाँ पे याद रखना है कि खानदेश कहाँ पे आता है। खानदेश हमारा कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड है? एमपी। एमपी। एमपी के अंदर, ठीक। एमपी में। तो ये जो मालवा प्लेटू वाला एरिया है, ठीक है, उसी एरिया को क्या कहा जाता है? खानदेश, ठीक है। खानदेश। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ, ठीक। ये हमने देख ही लिया है कि ऊपर अरावली है, नीचे विंध्या है, ठीक है। उसी के बीच में क्या है विंध्य। हमारा, ये अरावली और विंध्या के बीच में हमारा मालवा प्लेटू है, ठीक। और ये इसका क्या हो चुका है, इरोजन हो, यहाँ पे जो लैंड है, ठीक, इसका इरोजन हो चुका है, ठीक है। जैसे चंबल के बीहड़, जो मतलब ये जो इरोजन होके जो लैंड बना है, इसको बोलते हैं बीहड़, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, यहीं पे डाकू रहते हैं। अब यहाँ पे उनको पकड़ना आसान नहीं है, ठीक। अब इतनी मतलब ये लैंड बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ पे चलना, ठीक है। तो इनको उनको यहाँ पे पकड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ये डाकू वगैरह ज्यादा रहते हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है हिस्टोरिकली? खानदेश के नाम से, खानदेश। ठीक। ठीक है, एक मिनट। अब देखो, यहाँ पे हम लोग ये नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड डिस्कस किए, उसके अंदर जो हमारा एक इम्पोर्टेंट था वो क्या था? अरावली, ठीक। अरावली इम्पोर्टेंट था। और दूसरा क्या था? बुंदेलखंड, ठीक है। अरावली और बुंदेलखंड, ठीक, इसको हमने डिस्कस किया। और ये साउथ सेंट्रल हाईलैंड के अंदर ये यहाँ पे यहाँ पे एक हमारा इम्पोर्टेंट है विंध्यन रेंज, ठीक है। दूसरा हमारा मालवा प्लेटू, ठीक। इसको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ठीक। नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड को डिस्कस कर लिए, साउथ सेंट्रल हाईलैंड, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ये इसको डिस्कस करते हैं। अरावली हो गया, विंध्याज हो गया, ठीक। अब सतपुरा को डिस्कस कर लेते हैं, इसी के साथ सतपुरा को भी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक। ये सतपुरा रेंज दिख रही है, ये जो सतपुरा दिख रहा है, ठीक। अब इसमें भी सबसे पहले ये ये हमारा डेक्कन प्लेटू है, नहीं, ये नीचे वाला एरिया, ठीक, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। ये दिल लिखा हुआ है डेक्कन प्लेटू, हाँ, लिखा हुआ है। ठीक। जैसे आईपीएल में एक टीम बनी थी डेक्कन चार्जर्स, हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स, तो ये इसी के नाम से बना था, डेक्कन, ठीक है। तो ये इसी का पार्ट है, ये डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। ये जो हल्का रेडिश कलर का दिख रहा है, यही हमारा डेक्कन प्लेटू, ठीक है। अब डेक्कन प्लेटू का पार्ट होता है सतपुरा, ठीक। अब इसमें भी सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये कौन कौन से स्टेट से पास कर रहा है, ठीक। ये सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से स्टेट से पास करना है, इसको लिख लेना है कि हमारा जो सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज, ठीक, ये कौन कौन से स्टेट से पास करना है, कौन कौन से स्टेट से पास करता है।
ठीक है, एक काम तो ये करना है। ठीक, पीडीएफ दिख रही ना अब? हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे गुजरात से निकलता है। ठीक है, ये गुजरात से चलता है आगे, ये कौन सी जगह होगी? एमपी। ठीक, गुजरात एमपी। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्टेट आता है? यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ आता है ना। ठीक, हम्म, छत्तीसगढ़ गुजरात पे हाँ। एमपी छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है झारखंड। ठीक है, ठीक, तो ये गुजरात से लेके झारखंड तक फैला हुआ है हमारा, गुजरात से लेके झारखंड तक। ठीक है, ये फैला हुआ है। ठीक, अब इस ये जो हमारी सतपुरा रेंज है, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, एक दो तीन चार, ये चार पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक, तो यहाँ पे जो ऊपर सबसे आ रहा है, ये सबसे, ये नॉर्थ, ये वेस्ट की तरफ जहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, हम्म, ये है हमारी गुजरात। राजपीपला। ठीक, इसको बोलेंगे राजपीपला। दूसरे नंबर पे हमारी आ गई ग्वालीगढ़। ठीक है, पहला राजपीपला, दूसरे नंबर पे ग्वालीगढ़। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? महादेव। ठीक, चौथे नंबर पे क्या आएगा? मैकाल। ठीक, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आया? राजपीपला, दूसरे नंबर पे क्या आया? ग्वालीगढ़, तीसरे नंबर पे ग्वालियर। महादेव, चौथे नंबर पे मैकाल। ठीक, महाकाल। राजपीपला कहाँ पे है? तो यहाँ से, यहीं से शुरुआत हो रही है हमारे सतपुरा रेंज की, तो ये गुजरात के अंदर है। ठीक, राजपीपला हमारा गुजरात के अंदर आ गया। गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, ये गुजरात के अंदर आ गया। ग्वालीगढ़ और महादेव, ग्वालीगढ़ और महादेव ये हमारे एमपी के अंदर आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद एक रेंज और आ रही है मैकाल, ये हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, राजपीपला, ग्वालीगढ़। और हाँ, पीडीएफ में तो ग्वालीगढ़ महाराष्ट्र लिखा हुआ है, या मैं? अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ सॉरी, हाँ ये महाराष्ट्र है। ठीक, हाँ ये महाराष्ट्र है। ये राजपीपला गुजरात के अंदर, ये ग्वालीगढ़ महाराष्ट्र के अंदर, फिर महादेव हमारा एमपी के अंदर, फिर मैकाल छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक, ये इस तरीके की रेंज आ गई। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे ये हमारा क्या है? महादेव। महादेव कहाँ पे है? एमपी के अंदर। ठीक, अब एमपी यहीं के पे अंदर। जो सतपुरा की है, सतपुरा रेंज है, जो सतपुरा हमारा माउंटेन है, ये हमारा क्या है? महादेव। यहीं पे एक सबसे हाईएस्ट चोटी पाई जाएगी इसकी, सतपुरा की, उसको क्या बोलेंगे? धूपगढ़। ठीक, तो ध्रुव। सतपुरा रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी क्या है? धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? धूपगढ़ हमारा एम ये एमपी के अंदर स्थित है, एमपी के महादेव हाँ। रेंज में। ठीक, एक मिनट इसको देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्या आया था? राजपीपला। दूसरा क्या आया था? ग्वालियर। ग्वालीगढ़। ठीक है, जी ठीक, तीसरे नंबर पे क्या आया था? महादेव। महादेव। और चौथे नंबर पे क्या आया? मैकाल। ठीक है, ये कहाँ पे आया? हमारा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी, एमपी। और ये हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, अब ये देखो, महादेव पे ही सबसे हाईएस्ट चोटी पाई जाएगी किसकी? सतपुरा रेंज की। सतपुरा रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी कहाँ पे है? महादेव पे। इसी को क्या, किस नाम से बुलाते हैं? धूपगढ़। ठीक, जैसे अब यहाँ पे ये देखो कि महादेव, महादेव का क्या मतलब होता है? महादेव ये भगवान शिवा से का। रिलेटेड है, भगवान शिव से रिलेटेड नाम है हाँ। महादेव। ठीक, हाँ। ठीक है, तो अब ये शिव से रिलेटेड है महादेव, तो इसी पे सबसे हमारी जो हाईएस्ट चोटी है धूपगढ़, इसी पे पाई जाएगी। ठीक,
महादेव पे ही हमारी सबसे हाईएस्ट चोटी पाई जाएगी। ये दिख रही है ना वो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना स्क्रीन पे? नहीं नहीं। अरे यार, फिर कहाँ लिख दिए, बताना चाहिए था भाई पहले ही। पाउच कैसे हो गए? अब दिख रहा है? अभी भी नहीं। अब दिख गया दिख गया। ठीक, इसको देख लेते हैं एक बार और। सबसे ऊपर क्या आएगा? राजपीपला। राजपीपला। दूसरा ग्वालियर। ग्वालीगढ़। ग्वालियर। महादेव। तीसरा हमारा क्या आएगा? महादेव। महादेव और चौथा मैकाल। ठीक है। का। इसको, ये कहाँ हमारा? गुजरात के अंदर ग्वालीगढ़, महाराष्ट्र के अंदर। महादेव हमारा एमपी के अंदर आ गया, मैकाल हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक। अब महादेव पे सतपुरा रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी क्या है? धूपगढ़। ध्रुवगढ़। ठीक है। और ठीक है, और ये अगर पूछा जाए कि ये धूपगढ़ कहाँ पे सिचुएटेड है महादेव के अंदर? ये महादेव के, हाँ। हाँ, अब स्टेट पूछा जाए कौन सा स्टेट है, तो कौन सा स्टेट एएमपी। हो जाएगा? एमपी। ठीक। फॉलोइंग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना? हाँ इतना तो हो गया। ठीक है। अब इतने में कोई इशू तो नहीं है? ठीक है। ये हमारा क्या है? राजपीपला। ये दूसरे नंबर क्या है? ग्वालीगढ़। तीसरे नंबर पे ग्वालियर। महादेव, चौथे नंबर पे मैकाल। ठीक है।